be very proud of, and I pay tribute to the work that Pakistan is doing and has done and will continue to do in the future to try and bring peace. हमारे पड़ोसियों को जो है ना इन बातों पर मिर्चें लगती हैं। पूरे एशिया में सबसे तेजी से जो गिरती हुई करेंसी है वो भारत की है। आपका गुरु घंटाल भी हर मुल्क के लीडर की नजरों में भी गिर गया है। You said that Pakistan is a country that is fully under the control of China. I don't think so. ये प्यूटन ने कैसा मुंह पे चमाटा मारा है। India for years took advantage of this country. They charge us tremendous tariffs, and now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. उसने कहा अब हमारी बारी है। आपने फुद्दू बनाना था ना जिनको, वो बन गए। तो क्यों इतना झुके हुए हो भाई? क्यों इतना डरे हुए? आप गुलामों की तरह हर महीने उनसे परमिशन मांगने जाते हो। यानी जितनी बेइज्जती हो सकती है वो टू मच करता है। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है, बीच में कुछ पानी कि नहरों के ऊपर क्या टेंट लगवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससरा। नाज़रीन वापस आ गए हूं अपने स्टूडियो में और बड़ा अच्छा टूर रहा और आप लोगों के साथ जुड़ा रहा मैं, और बड़ी मोहब्बतें और बड़ा प्यार है आपका। और देखिए कैसी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है कि हर जगह जहां भी देखें पाकिस्तान की बात होती है। यहाँ भी जो है कि पाकिस्तान की तारीफ में, यानी ये यूके के होम मिनिस्टर हैं, ये सर जेम्स, ये कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। Be very proud of, and I pay tribute to the work that Pakistan is doing and has done and will continue to do in the future to try and bring peace to the region and more widely. बिल्कुल ठीक कहा कि आपने सुन तो लिया कि उनका मैं सादा लफ्ज़ों में आपको समझा दूं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो अमन के लिए, यानी अमन का जो झंडा उठाकर पाकिस्तान खड़ा है और हर जगह हर मुल्क में पूरी दुनिया में वो अमन चाहता है और जिसके लिए वो इक़दामात कर रहा है अमन के लिए कि हर जगह अमन हो, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। वो काबिल तारीफ़ है, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारे पड़ोसियों को जो है ना इन बातों पर मिर्चें लगती हैं। इन बातों पर मिर्चें इसलिए लगती हैं कि वो नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, नीचे से नीचे जा रहे हैं, नीचे से नीचे जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। कि यानी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है, तारीख के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि सबसे ज्यादा पूरे एशिया में अगर तेजी से कुछ चीज गिरी है तो वो क्या है? खासकर की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे एशिया में सबसे तेजी से जो गिरती हुई करेंसी है वो भारत की है। उसमें ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान का रुपया मजबूत हुआ है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका रुपया ही नहीं गिर रहा, आपका गुरु घंटाल भी हर मुल्क के अंदर जो है ना वो उनकी हर मुल्क के लीडर की नज़रों में भी गिर गया है, दुनिया की नज़रों में भी गिर गया है, अपनी जनता के आगे भी वो गिर गया है। रुपया ही नहीं गिर रहा इंडिया का, बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान का रुपया स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पॉलिसी अच्छी हैं। जैसे आपने सुना कि हमने तो अमन का झंडा उठाया हुआ ना, आपके गुरु घंटाल ने नहीं उठाया। आपके गुरु घंटाल ने एक पंगा लिया था हमसे, एक पंगा, वो पंगे ने उसे नंगा कर दिया और आज तक उसका जवाब वो दे नहीं पाया। पूरी दुनिया में जलील हो रहा है, पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। और हमने ये साबित कर दिया कि हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं जो इंसानियत को बचाना चाहते हैं, जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं, वो हम लोग हैं। गोदी मीडिया जो है ना वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया है, प्यूटन की कॉन्फ्रेंस में गया है और जाकर जो है ना पाकिस्तान के मुखालिफ कोई सवाल कर रहा है। लेकिन प्यूटन ने जो भिगोकर चमाटा उसे मारा है और जो छितर मारा है उसको मैं आपका जवाब सुना दूं जरा कि क्या छितर मारे उसने। You said that Pakistan is a country that is fully under the control of China. I don't think so. First and foremost, Pakistan is a large country and it has multifaceted ties with different countries. इसे कहते हैं कि खरी खरी सुना देना, यानी खरा जवाब। कि सवाल कर रहा है उल्लू का पट्टा कि जी चाइना कंट्रोल करता है पाकिस्तान को, चाइना कंट्रोल करता है, क्या कहते हैं आप? उसने कहा मैं नहीं मानता इस बात को, यानी मैं इस चीज़ से एग्री नहीं हूं, मैं इस चीज़ को नहीं समझता कि चाइना पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तियार मुल्क है, खुद पावरफुल मुल्क है। मैं ये कहता हूं कि हमारा मुल्क जो है खुद पावरफुल मुल्क है,
आप सवाल कर रहे हैं चाइना कंट्रोल। हां, चाइना के साथ हमारा भाईचारा है, भाईबंदी है, हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा भाई है चाइना। और ऐसा भाई है, बावफा भाई है कि उसने वफादारी की इंतहा की है हमारे साथ, वफादारी की इंतहा की है चाइना ने। ये जो है हमारे चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, वही मैंने जो स्टार्ट में इंट्रो में कहा है कि आपका गुरु घंटाल परेशान इसलिए है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, कि चाइना से भी ताल्लुकात, और आपने पड़ोसियों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे। कंप्यूटर ने कैसा मुंह पे चमाटा मारा है, इस चमाटे के बाद अब आप क्या कहेंगे? अच्छा, आगे भी मैं बता देता हूं, ये अभी चमाटा नहीं, चमाटा तो आपको पड़ते ही रहेंगे। अच्छा, आगे जो है ना, ट्रंप जो है वो तो जाहिर है पड़ा हुआ है मोदी के पीछे, और हाथ धोकर पड़ा हुआ है मोदी के पीछे, और उसने अभी फिर कुछ ऐलान कर दिया है, और वो कह रहा है कि पहले बारी उनकी थी, अब बारी हमारी है। क्या कह रहे हैं? India for years took advantage of this country. They charged us tremendous tariffs, and now it's the exact reverse. And we're making a lot of money with India. क्या बात है। कहते हैं कि इंडिया जो है पहले वो टैरिफ लगाता था, हर चीज को भेज देता था, पता नहीं क्या क्या चीजें भेजता था हमें, और 200% टैरिफ लगा देता था। और मेरे आने से पहले, यानी कि जब वो कह रहा है कि ट्रंप कह रहा है कि जब मैं सदर नहीं था, मेरे आने से पहले वो ऐसा कर रहा था और ऐसे लूट रहा था, ये कर रहा था। उसने कहा मेरी हुकूमत है, अब हमारी बारी है, अब टैरिफ मैं बढ़ाऊंगा। और उसने फिर कह दिया कि टैरिफ बढ़ाऊंगा मैं, और टैरिफ बढ़ाएगा हर चीज पे। उसने कहा मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, इंडिया की हर चीज पे टैरिफ बढ़ाऊंगा। जहां जहां भी मैं इंडिया कोई प्रोडक्ट अमेरिका की जाएगी तो वो टैरिफ बढ़ेगा, यानी ऑयल तक भी जो है हर चीज पे टैरिफ बढ़ेगा। उसने कहा अब हमारी बारी है। आपने फुद्दू बनाना था ना जिनको, वो बन गए। अब ये ट्रंप जो है ना, ये तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा हुआ है, जब से हमने आपकी मंजी में डांग फेरी और आपकी मंजी ठोकी, और उस वक्त से लेकर अब तक ट्रंप जो है वो तो दीवाना हो गया साडा। वो तो हमारे फील्ड मार्शल का दीवाना हो गया, वो तो पाकिस्तान का दीवाना हो गया। मैंने तो लगता है कि पैदाइश ही कितने पाकिस्तान दिन निकला कि ये पता लगे कि शदरे चिरंदा से ट्रंप। अच्छा, यहाँ पर जो है ना इनके एक अपोजिशन लीडर हैं, और ये भी कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, दिखाइएगा। तो क्यों इतना झुके हुए हो भाई? आप क्यों इतना डरे हुए? आप गुलामों की तरह हर महीने उनसे परमिशन मांगने जाते हो। साहब रूस से तेल खरीद ले, कहता हाँ हाँ रुक जा अभी देखता हूँ। अरे साहब कमी आ गई, 1 महीना खरीद, चल ठीक है 1 महीना खरीद। सर मैं आपको बताऊं, ये गुलाम दर गुलाम है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि किस चीज से डरा हुआ है? डरा हुआ ये इस बात से डरा हुआ है कि टोटल ताल्लुकात तो तमाम सुपर पावर्स के पाकिस्तान के साथ बेहतर हो गए हैं। डरा हुआ ये इसलिए, अब जाके ट्रंप से पूछता है मैं वहां से तेल ले लूं, अभी आपने जो कहा, तो वो कहता दसना मैं ठहर जा जरा जे, यानी जिवें बंदा कहता ना कोई आ जाए तो उसे कहता यार 2 मिनट बह तेन दसना सालन बचिया कि नहीं बचिया, फिर तेन रोटी देना, 1 मिनट ठहर। यानी जितनी बेइज्जती हो सकती है वो टू मच करता है। और आपका गुरु घंटाल के सिर्फ उसको यही आता है, और हंसी में हर चीज़ को उड़ा देता है। उसको जनता की फिक्र नहीं है, उसको अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, उसे मुल्क की फिक्र नहीं है, मुल्क की रिस्पेक्ट की फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान भारत की, यानी पाकिस्तान की तो जो झंडा बुलंद हो रहा है कि इतना बुलंद हो गया है कि पूरी दुनिया में मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह अब जाकर, हमने इतनी एज होगी हमारी, हमने अब जाकर देखा कि पूरी दुनिया में अगर कोई झंडा लहरा रहा है इस टाइम अगर कोई लहरा रहा है और हर बंदे की जुबान पर किसी का नाम है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। जाते जाते ज़रा एक चुटकुला सलाम, मैंने कहा चलो ये भी आपको सुना दूं कि सेंस क्या है इनके पास, सेंस क्या सेंस है इनके मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं ये दिल्ली की रेखा गुप्ता ये चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, और बात क्या कर रही हैं जी? पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपरेट हो जाता है, बीच में कुछ पानी। तो दीदी आप क्या चाहती हैं कि नहरों के ऊपर क्या टेंट लगवा दें, धूप ना पड़े, शेड डलवा दें, लेंटर डलवा दें समुद्रों के ऊपर, दरियाओं के, डैमों पे, क्या करें? यानी इतनी जो गर्मी पड़ रही है और उससे आप ये लॉजिक बता रही हैं कि पानी सूख जाता है उसके साथ धूप पड़ने से और फलां हो जाता है, ये हो जाता है। शलवार पाई ये तो के सुकने नहर थे मसम की जड़ी सूख जाएगी एकदम तो बना। ये आपकी सेंस है, और आप दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं। यार हैरान कुन बात है कि चीफ मिनिस्टर हैं आप दिल्ली की और आपको ये सेंस नहीं है। तो वही गल हुई कि सोलर लवाया तो छत पवा ली है।
कि तू पीना लग गया सोलर। देख लें हमारे किस तरह ताल्लुकात हैं और हमारे हर जगह पर, इसलिए आप परेशान हैं तो हम जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाए कहाँ। मेरे से गलती तो होगी, की करा मैं। अब मोदी परेशान, ना समझ आ रही है उसको, ना कोई बात आ रही है, लेकिन हम जो है वो आगे दौड़ में आगे हैं इंशाल्लाह ताला। वो एक ख्वाब हम देखते थे, मैं सोचता होता था कभी, मैं अपने लेवल पे, मैं ये जब ये व्लॉग श्लॉग नहीं करता था उसके बाद मैं सोचता था यार कभी ऐसा होगा कि हमारे मुल्क का नाम इस तरह से होगा। और आज वो टाइम आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन है। हम ना किसी के ग़ुलाम हैं, हम खुद मुख्तियार मुल्क हैं, एटमी ताकत मुल्क हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मुल्क है वो महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उनकी माओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।